1/31, तो ये मेरा क्या है, ओरिजिनल है। तो ये मैंने वेरीफाई कर लिया कि माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। ये मुझे वेरीफाई करना था एग्जाम्पल 4 में, जो मैंने वेरीफाई कर लिया। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपका होमवर्क। अब आगे देखो, रेशनल नंबर मतलब क्या। मैंने बोला था आपको जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब, कि कोई भी नंबर हम लोग अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके तो हम उसको रियल नंबर बोलते हैं। तो अब आप लोगों को होल नंबर, नेचुरल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है। अब रेशनल नंबर कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो आपका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 1/4। तो देखो अब 1/4 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगी। तो मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 0 के बाद 0, 1/4, 2/4। अगर मैं इसको कट करूँ तो ये 1/2 होता है, देखो 3/4, 4/4। इसको कट करूँ तो 1 आएगा, मतलब ये मेरा 1 आया यहाँ पे। इसके बाद 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अगर इसको कट करूँ तो 2 आएगा, मतलब यहाँ पे मेरा 2 आया। मेरा नंबर आ जाता है, उस तक आगे जितना जाना हो आप जा सकते हो, लेकिन देखो मुझे 1/4 करना था, इतने में मेरा 1/4 आ गया है, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आया मेरा 1/4, तो रिप्रेजेंट हो गया आपका। वैसे ही अगर मैं ले लूँ दूसरा नंबर, कोई भी नंबर ले रही हूँ, 4/9, 4/9, तो मैं क्या करूँगी, नंबर लाइन में अगर मुझे 4/9 रिप्रेजेंट करना है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, उसके बाद 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9। तो ये कट करूंगी तो यहाँ पे आएगा मेरा 1, ठीक है। और आगे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा नंबर इसमें आ रहा है, तो 4/9 मतलब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे रेशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। अगर माइनस नंबर हो तो 0 की लेफ्ट साइड पे जाएंगे। प्रोसीजर जो है वो सेम टू सेम होती है। अब देखो एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में आपको पूछा है, फाइंड आउट द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0। -2 and 0 के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर जो है वो ढूंढने हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं दोनों के पहले डिनोमिनेटर सेम करूंगी। तो उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे 1 है तो उसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 10, और ऊपर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा नंबर बन गया -20/10 और 0/10। अब मैं 0 से लेके -20 के बीच में कोई भी 3 नंबर लिख सकती हूँ। क्यों मैंने 3 बोला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 3 रेशनल नंबर ढूंढना है, इसीलिए 1/10 लिखूँ, -1/10, -2/10, -3/10। कोई भी 0 से लेके -20 के बीच में मैं कोई भी 3 नंबर लिख सकती हूँ। तो ऐसे 2 नंबर के बीच में रेशनलाइज नंबर मैं ढूंढ सकती हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल 7 में भी ऐसा ही बोला है। देखो एग्जाम्पल 7 क्या है, एक नंबर है आपका -5/6 और दूसरा नंबर है आपका -5/8। अब इन दोनों को नंबर के बीच में से मुझे 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो मैं क्या करूंगी, 6 और 8 का टेबल बोलो, और कॉमन नंबर क्या आता है आपका, तो 6 4 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24। तो मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो मैं नीचे करूंगी तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 4, 6 × 4, तो दैट इज -20/24। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे भी 5 3 ज़ा एंड 8 3 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15 और 8 3 ज़ा 24। अब 15 से लेके -20 के बीच में कोई भी 10 नंबर आप लिख दो, कोई भी लिखो, ठीक है ना। तो देखो -19/24, -18/24, -17/24, -11/24, 1/24, 2/24, 5/24। कोई भी लिखो 10 नंबर, कोई भी 10 नंबर लिखो, वो आपके रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में
मुझे 10 पूछे तो मैं 10 लिखूंगी, जितने पूछे उतने आप लिख सकते हो। तो ऐसे आपको रेशनल नंबर जो है वो ढूंढना आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 भी आपका होमवर्क और ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है।